Everyone, welcome to my channel, my Maths with Saloni. Today's topic is class 9th, exercise 13.3. एनसीईआरटी के बुक से हम ये कर रहे हैं और हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें हमें एक कोण का क्वेश्चन है। कोण में हमारा जो डायमीटर होता है, हमारे बेस में जो डायमीटर होता है, कोण का बेस क्या है, ये है। इसका जो डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, स्लैंट हाइट हमें 10 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हमें क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमें आर पता होना चाहिए। डायमीटर हमें कितना दिया है, 10.5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास आर क्या होता है, डिवाइड बाई 2 करेंगे हम डायमीटर में। तो यहाँ से ये अगर आप इसे करते हैं तो यू हैव 5.25 सेंटीमीटर। अब हम डायरेक्ट कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन जो होता है हमारे पास क्या होता है, पाई आर एल। पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7, आर हमारे पास आ गया 5.25, एल हमारे पास कितना है 10। 5.25 को 7 से कट कीजिए, 7 से कट करने पे आपके पास आ गया 0.75। 7 7 जा 49, आगे आपके पास 3 एल बैलेंस था, तो 7 5 जा 35। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 22 और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 7.5, एक हमारा कम हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन है तो देखिए इस तरह से हो रहा है। इसका जो आप अगर डेसिमल हटा देते हो तो आपके पास ये आ जाएगा, राइट। 10 से 10 कैंसिल होगी, 75 डिवाइड बाई 10 अगर इसे डेसिमल में लिखना होगा तो 7.5। तो ये आ गया हमारे पास 7.5। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1650। 1 डेसिमल प्लेस यहाँ पे, इसलिए 0.0 की हमें नीड नहीं है, इसे हम हटा देंगे तो हमारे पास ये आ गया सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब सेंटीमीटर का स्क्वायर कैसे है, इन दोनों के साथ सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हुए तो यहाँ से आपके पास स्क्वायर वैल्यू आ गई। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन था जिसमें मुझे नहीं लगता अब किसी तरह का डाउट किसी को होना चाहिए। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ अपना डाउट अपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन भी लगभग सेम ही है, बस हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर्व सरफेस एरिया निकाला था। सेकंड क्वेश्चन में हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में हमें स्लांट हाइट दी हुई 21 मीटर एंड डायमीटर दिया हुआ हमें 24 मीटर। सिंपल वैसी तरह से हम डायमीटर से सबसे पहले क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे। तो रेडियस क्या होता है, हाफ ऑफ डायमीटर। तो यहाँ से आ गया 24 डिवाइड बाई 2 मीटर इज इक्वल टू 12 मीटर। स्लैंट हाइट हमें दी हुई है। टोटल सरफेस एरिया का जो हमारा फॉर्मूला है कौन का, वो होता है पाई आर एल प्लस आर। इस पे वैल्यू पुट करेंगे 22 डिवाइड बाई 7, आर हमारे पास है 12, 21 प्लस 12 मीटर स्क्वेयर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करके आएगी हमारे पास 33। इन्हें जब हम कट करेंगे, कट करने के बाद आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, मल्टीप्लाई करके आपके पास कुछ इस तरह से आंसर आ जाएगा। आप 7 से 33 को कट करके देखिए, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 7 को 2 डेसिमल प्लेस तक निकालें। जैसे अगर आपको मान लीजिए ऐसे ही करना है तो ऐसे करके देख लीजिए, ठीक है। 7 5 जो 35 होते हैं बड़े, 7 4 जो 28। यहाँ से आगे आपके पास 5 पॉइंट हमने लगा दिए हैं 0, 7 7 जा 49, हमारे पास 10 हो जाएगा। 7 1 जा 7। मान लीजिए आपने यहाँ पे 22 को 12 से करेंगे तो 12 2 जा 24, 12 2 जा 24 टू 26 ये आ गया। और आपको 4.71 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास अपने आप ये 1244.57 आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। आपको जब भी कैलकुलेशन करते हो काम होके करिए, ठीक है। कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेशन में अगर आप कंफ्यूज होते हो तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लेकिन फिर भी ऊपर से आपने हर फॉर्मूले को, हर चीज़ को, हर कंसेप्ट को अच्छे से लिखना है, ताकि अगर लास्ट में आपके आंसर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो भी गई है तो एटलीस्ट आपको इस पोर्शन में अगर आपने अच्छे से किया होगा तो इस पोर्शन के मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे आपके। कैलकुलेशन को थोड़ा सा आराम से करना है। कैलकुलेशन में बहुत मिस्टेक्स हो जाती हैं बहुत बच्चों से, तो उसे ध्यान से करना है। अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन जो हमारा 308 सेंटीमीटर है, स्लैंट हाइट में 14 सेंटीमीटर दी हुई है। अब हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालना है और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन निकालना है। कर्व सरफेस एरिया हमें कितना दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया जो है हमारे पास, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है हमारे पास पाई आर एन एल। कर्व सरफेस एरिया है कितना गिवन हमारे पास, ये यहाँ से 22 डिवाइड बाई 7, आर हमारे पास नहीं है, एल हमारे पास 14 है, 4 से 7 से कट किया 2,
तो यहाँ से अगर मैं रेडियस निकालना चाहूँ, आर निकालना चाहूँ, तो क्या होगा 308 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये है 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी हैव 44, तो वो 44 इसको नीचे जाके डिवाइड करेगा। उसके बाद आप इसको कट करिए, कट करने के बाद आप 2 से कीजिए, ठीक है। 2 से करके या 11 से करिए, मैं 11 4 जा 44, 11 2 जा 22 एंड 11 8 जा 88, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, तो मेरे पास कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे भी सेंटीमीटर था, यहाँ पे भी सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर ने 1 सेंटीमीटर को कट कर दिया, तो वी हैव रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट था उसका हमारे पास आ गया कि रेडियस ऑफ द बेस जो है वो हमारे पास कितना है 7 सेंटीमीटर है। अब जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है उसे पुट करेंगे और उसमें हम वैल्यूज लिखेंगे। वैल्यूज हमारे पास आ गई 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 7, 14 प्लस 7। 7 से हमारा 7 कट हो गया, 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 और 7 हो गया हमारे पास 21। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये बहुत ईजी है, तो आपके पास आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करने पे या जब भी आप अपने डाउट्स रखेंगे, मैं इसी तरह से एक डाउट्स वीडियो बना के आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है, कॉनिकल टेंट है जिसकी हाइट 10 मीटर है। ध्यान रखिए हाइट। अब कुछ स्टूडेंट्स को लगता है हाइट एंड स्लैंट हाइट सेम होती है, बट नहीं। ये जो होती है आपकी स्लैंट हाइट होती है और हाइट इस तरह से देखी जाती है। दिस इज अ हाइट। ये हमें कितनी दी हुई है 10 मीटर दी हुई है। और रेडियस जो है हमारा, ये रेडियस है, रेडियस हमें कितना दिया हुआ है 24 मीटर दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है, स्लैंट हाइट निकालनी है। अ कॉस्ट ऑफ कन्वर्स रिक्वायर्ड टू मेक अ टेंट इफ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर का हमें कॉस्ट दिया हुआ है 70 रुपीज़, तो हमें टोटल का निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें पहले तो क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट निकालने के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। कर्व्ड सरफेस एरिया जो भी हमारे पास आएगा उसे उसके अकॉर्डिंग हमें कॉस्ट निकालनी होगी। तो यहाँ से हम पहले फर्स्ट पार्ट को निकालेंगे, स्लैंट हाइट को निकालेंगे। तो स्लैंट हाइट निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एल स्क्र इज इक्वल टू एच स्क्र प्लस आर स्क्र। एक तरह से आप पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी हुई है। ये आपका बेस है, ये आपकी क्या है परपेंडिकुलर है, एंड ये आपका क्या है हाइपोटेन्यूज है। तो वहां से भी आप उस सिंपल चीज को देख सकते हैं। राइट सर्कुलर मिल रहा है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मतलब इस चीज का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के सम के इक्वल। तो यहाँ से आप वैल्यूज डालेंगे, 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर हमारे पास होता है 576, 576 और 100 हो गया हमारे पास 676। एल स्क्वायर हमारे पास अगर 676 आया तो एल हमारे पास क्या आएगा, रूट ऑफ 676। रूट ऑफ 676 से आ जाएगा आपके पास 26 मीटर। ये भी आपका मीटर स्क्वायर था, ये भी आपका मीटर स्क्वायर था, ये भी आपका मीटर स्क्वायर था, यहाँ पे भी मीटर स्क्वायर था। तो यहाँ से जब आपने इसका रूट निकाला तो आपके पास क्या रह गया, मीटर रह गया। अब हमने निकालना है सेकंड पार्ट, हमें निकालनी है कॉस्ट। कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमें कर्व्ड सरफेस एरिया पता होना चाहिए। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है हमारे पास पाई आर एल। पाई आर एल आ गया हमारे पास 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 24 इंटू 26। 1 मीटर का हमें दिया हुआ है कॉस्ट 70 रुपीज़। तो इस कंप्लीट का अगर हमें निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया क्या रहेगा, 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 24 इंटू 26 को हम 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 से इसे जब कट किया हमारे पास यहाँ कितना आ गया 10 आ गया। 22 और 10 को मैंने मल्टीप्लाई किया, मेरे पास कितना आ गया 220। 24 और 26 को आप मल्टीप्लाई कीजिए, 24 और 26 को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 624। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये नंबर। तो ये जो है हमारी ये कॉस्ट है, हमारी जो कर्व्ड सरफेस एरिया है या जो हमारा टेंट है उसको उसको बनाने के लिए जो हमारा कन्वास रिक्वायर्ड है वो कितना रहेगा, वो इतना है, ठीक है। और उसकी जो कॉस्ट आएगी वो कितनी है, वो हमारी कॉस्ट हमने ये निकाली हुई है, दिस इज द कॉस्ट। तो इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई डाउट हो या आपको लगे थोड़ा स्पीड हो रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मैम थोड़ा स्पीड हो रहा है, इसे थोड़ा स्लो करें।
तो मैं आपको काफ़ी स्लो वे में भी बताने की कोशिश करूँगी। आपको सिंपली ध्यान रखना है, आप जब भी स्लैंट हाइट निकालते हैं, अलग से फ़ॉर्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा ध्यान रखिए, जो आपका कर्व पार्ट होता है, ये जो स्लैंट हाइट होती है, इसका जो स्क्वायर होता है, आपके बेस रेडियस होता है बेस में उसके, और आपका जो ये हाइट है, इसके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। वहाँ से आपके पास एल आ जाएगा। जब हमारे पास एल आ जाएगा तो हम कर्व सरफेस एरिया बहुत ईजिली निकाल लेंगे। कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा तो हमें कॉस्ट निकालने के लिए 1 मीटर के लिए अगर 70 रुपीज़ हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 70 से मल्टीप्लाई करेंगे। बाकी हमारा कैलकुलेशन वर्क है। कैलकुलेशन वर्क को बहुत ही ध्यान से और थोड़ा टाइम दे के कीजिएगा। इसमें कहीं भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज हमारी ऊपर की सारी मेहनत जीरो हो जाती है। जीरो तो आप नहीं बोल सकते हो, लेकिन हाँ, कुछ मार्क्स आपके ज़रूर कट होते हैं। तो उस टाइम बच्चे को बहुत सैड फील होता है कि हमने इतना करने के बाद भी हमारा पूरे मार्क्स हमें नहीं मिले। तो कैलकुलेशन के टाइम में बिल्कुल भी माइंड को कंफ्यूज नहीं रखना है, काम रखना है एकदम। थैंक्स एवरीवन। थैंक यू वेरी मच।